हैं, जो सर्विस कर रहे हैं उसको तो पूरा करना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं मानव का जो शरीर मिला है वो भोगने के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर कर्म के दंड को भोगने के लिए मिला है। और उसको अगर तुम भोगते भोगते ऊब जाते हो, प्राणों को त्याग भी देते हो, फिर अगला जन्म हो जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूरी नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी, पूरा समय लगाकर आराम से जो भगवान ने उम्र दी है उसको निभाकर फिर जाइए। तो भगवान भी कहेगा इसने अपना कर्म पूरा करा है, इसलिए कर्तव्य से नहीं डिगा, इसलिए इसको भगवत भजन के अनुकूल वैकुंठ का वास दे दिया जाए। कर्म भी अपने कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म से वंचित नहीं होना। और जो कर्म से वंचित हो गया है, एक नाव खेने वाला नाव खे रहा था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और बैठे हुए लोग इतने में बहुत तेज लहरें चलने लगी और नाव चलाने वाला व्यक्ति ने पूछा तुम लोगों को तैरना आता है? नहीं आता। वो कूद गया, जो नाव चला रहा था वो कूदा, तैर कर बाहर हो गया, नाव पानी में डूब गई, सब लोग मर गए। मरने के बाद ये नाव चलाने वाला व्यक्ति बाहर निकला, 6 महीने बाद ये भी मरा। शास्त्र कहता है कि जब 6 महीने बाद मरा तो 94 तरह के नरकों में इसको पटका गया। तो इसने कहा मैंने कभी पाप नहीं करा, मैंने कभी छल नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी कपट नहीं करा, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरे को ये नरकों का भोग क्यों भोगा जा रहा है, मुझे नरकों का भोग क्यों दिया जा रहा है? तो भगवान कहते हैं कि तू अपने कर्म से वंचित रह गया, तेरा काम था उनको बचाना। अगर तू बचा लेता और बचाते बचाते अगर प्राणों को त्याग भी देता तो तुझे वैकुंठ मिल जाता, पर तू अपने कर्मों को छोड़कर स्वयं बचने का प्रयास कर। कर्म का भाग महाराज, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, हमारे शास्त्र यही वर्णन करते हैं। हम भगवत नाम का कीर्तन करें, जाप करें, स्मरण करें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जितनी कथा सुनते हैं वो याद तो रहती नहीं है। बोलो याद रहती कि नहीं रहती? अरे बोलो तो याद रहे नहीं रहे? महाराज जी हम जितनी कथा सुनते हैं याद नहीं रहती, और जब कथा सुनते हैं याद नहीं रहती तो कथा सुनने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? काय को अपना 3 घंटा बर्बाद करें, नहीं यहाँ पर आके बैठे हैं, फायदा क्या है? जब याद तो रही नहीं तो फिर याद रहती नहीं है तो कथा सुनने का फायदा क्या है? क्यों आए हम कथा में? महाराज राम कथा कह रही है, संत कहते हैं 3 महीने पहले 2 तारीख को भोजन में क्या खाया था, किसी को याद है? अरे बोलो जम के, याद है किसी को? 3 महीने पहले जो भोजन में तुमने 2 तारीख को खाया वो तुम्हें याद नहीं है, पर वो 2 तारीख को जो तुमने खाया था वो शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है और तुम्हारा शरीर चला रहा है। जो 3 महीने पहले खाया था वो आज तक रक्त में चल रहा है, शरीर चला रहा है। बस उसी तरह राम कथा कहती है भले कथा याद नहीं रहे, पर जो कथा तुमने श्रवण करी है वो अंतिम समय तक हमारी श्वासों में, रोमावली में चलती रहती है महाराज। श्वासों अंतिम समय तक 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में दिए हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन अनुकूलता का आनंद सुख प्रदान करने वाले, भगवत नाम का जाप। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान राम जी के पास जाकर पूछा प्रभु क्या कर रहे हो? राम जी बोले डायरी मेंटेन कर रहा हूं। कई लोगों की आदत रहती है, एक डायरी रहती है वो मेंटेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, डायरी मेंटेन कर। अच्छा अच्छा, ये प्रभु नारद जी पूछे इस डायरी में लिखा क्या है? भगवान बोले जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे दिन रात जपते हैं,
उनका नाम लिखे हुए, अच्छा पर लिखा हुआ था देवऋषि नारद। उसके बाद अन्य भक्त। अब नारद जी वहां से चले और देवऋषि नारद वहां से चले तो सामने से हनुमान जी आ रहे थे और हनुमान जी महाराज आते हुए दिखे तो देवऋषि नारद ने हनुमान को देखकर कहा, प्रभु। हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले, प्रभु के पास जा रहा हूँ, भगवान के पास में। अरे तो भगवान के पास क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी हाल भगवान की डायरी देखी है, भगवान के भक्तों की लिस्ट देखी, उस भक्तों की लिस्ट में हनुमान तुम्हारा नाम तो है ही नहीं, एक जगह पर भी तुम्हारा नाम नहीं है और मेरा नाम सबसे ऊपर। मैं नारद सर्वप्रथम हूं। ओहो, हनुमान जी बोले, नाम से क्या होता है? सही है कि गलत है? डायरी में कितना भी नाम चढ़ा लो, होगा क्या उससे? क्या हो महाराज? नारद जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे डायरी में नाम नहीं है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? अरे तो दुख की क्या बात है उसमें? नारद जी, तुमने कौन से कलर की डायरी देखी थी? क्या पीले कलर की? ओ, हनुमान जी बोले, राम जी के पास 2 डायरी है, एक पीले कलर की, एक लाल कलर। एक लाल कलर की भी डायरी। नारद जी बोले, रुको, मैं अभी आया। नारद जी वापिस अंदर चले और नारद जी अंदर जाकर राम जी से पूछे, प्रभु प्रभु। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे पास एक डायरी और है? भगवान बोले, हाँ है। कहाँ रखी है? कि वो टेबल पे रखी है। तुरंत गए नारद जी महाराज, डायरी उठाए। डायरी उठाए तो उसमें नारद जी का नाम नहीं था। अब नारद जी का नाम नहीं तो नारद जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु ये क्या है? एक डायरी में मेरा नाम है, एक डायरी में हनुमान का नाम है, और उस डायरी में हनुमान का नाम है तो उस डायरी में मेरा नाम नहीं है, ये क्या है? भगवान राम उसी समय पर बोले, अरे नारद जी, ये जो पीले कलर की डायरी है, ये वो डायरी है जिस डायरी में उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो भक्त मेरा भजन करते हैं, और जो लाल कलर की डायरी है उसमें वो नाम लिखे हैं जिसका मैं भजन करता हूं। ये वो डायरी जिसको मैं भजन। और हनुमान वो भक्त है, हनुमान वो भक्त है। ऐसे दुनिया में कई भक्त, कल आपको कथा में कहा था, राष्ट्र के 4 संत जिनके शव, जिनकी बॉडी नहीं मिली है। दुनिया में ऐसे कई संत हैं महाराज, ऐसे कई भगत हैं। भक्त भगवान को भजता है और भगवान भक्त को भजता है, और जब भजता है तो भगवत का सुख आनंद प्राप्त होता है। देवऋषि नारद ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी भगवान से पूछा, प्रभु आखिर ये हनुमान का तुम भजन करते हो? ये हनुमान है कौन? भगवान तुरंत उसी समय पर, और कोई साधारण नहीं है हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज का एक भी भाई साधारण नहीं है। राम जी कितने भाई थे? जम के बोलो, 4। हनुमान जी कितने भाई थे? 6। हनुमान जी सगे भाई कितने हैं? 6। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, तीसरे नंबर पर केतुमान, चौथे नंबर पर मतिमान, फिर केतुमान। ऐसे हनुमान जी 6 भाई। सबसे बड़े हैं हनुमान, और उसमें हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो बड़ा प्रबल है महाराज, बड़ा प्रबल, बहुत प्रखर। हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो प्रबलतम है। आज भी हिंदू धर्म की रीति शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि अगर कोई नई फैक्ट्री डाली जाती है, कोई नई गाड़ी ली जाती है, कोई नया मैकेनिक काम चालू करा जाता है, तो उसमें हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाया जाता है, जिससे फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, 4 चौगुनी बढ़ती चली जाती है। गतिमान का नाम लेकर बनाया। इसलिए ब्राह्मण
अगर आप लोग कभी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और किसी मंदिर में लेकर जाते हैं पूजन के लिए, या ब्राह्मण उसकी पूजन करता है, तो जब भी ब्राह्मण अगर पूजन करेगा तो ब्राह्मण स्वस्तिक अगर बना रहा है गाड़ी पर, फैक्ट्री पर, तो वो गतिमान का नाम लेकर बनाएगा, जिस ब्राह्मण को ध्यान में होगा। हनुमान जी के एक भाई है केतुमान। क्या नाम है? जम के बोलिए। केतुमान। शास्त्र कहता है, हम कहते हैं ना हनुमान जी महाराज का नाम लो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बल। तो हनुमान जी का नाम लेने पर संकट कटता है, तो कहते हैं हनुमान जी महाराज के 6 की 6 भाई हनुमान जी के साथ में आनंद सुख से निवास करते हैं। इसलिए केतुमान का एक कर्म है संकट को काटना, संकट को काटना केतुमान का। ये उसी तरह जैसे गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री और व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह केतुमान का नाम लेकर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ, बहुत बीमार, और आपको दिख रहा है बहुत बीमार है, एक साधारण सा प्रयास आपके मोहल्ले में, आप अपने कॉलोनी में, आप अपने घर में करना। जिस व्यक्ति को बहुत बुखार आ रहा और डॉक्टर भी नहीं मिल रहा, तो केवल एक पीपल के पत्ते पर चंदन से केतुमान लिख देना और पानी की बाल्टी में डाल देना, डालकर उस पानी से उस व्यक्ति को नहला दीजिए, 15 मिनट में बुखार उतर जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केतुमान के नाम का इतनी प्रबलता है। हनुमान जी का 5वें नंबर का